हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मनी, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग सिर्फ खरीदने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि सेफ्टी, इमरजेंसी एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी करते हैं। इसी तरह से इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई भी होती रहती है एंड मेनली गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है। डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को समझना इकोनॉमी को समझने के में मदद करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ मनी जो अपने पास कैश या बैंक में रखा जाता है। लोग सिर्फ स्पेंडिंग के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि इनके कई रीजंस है जिसके वजह से वो होल्ड करते हैं मनी को। ट्रांजैक्शन मोटिव। लोग अपनी डेली नीड्स के लिए पैसा रखते हैं, जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, स्कूल फीस एक्स्ट्रा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस के लिए मनी की डिमांड भी बढ़ती है। प्रिकॉशनरी मोटिव। लोग फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को भी देख के पैसा सेव करते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, जॉब लॉस या फिर अचानक रिपेयर एक्सपेंसेस। जब फ्यूचर में अनसर्टेन लगता है तब वो ज़्यादा मनी सेव करते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पैसा सेव करके रखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में शेयर्स या बॉन्ड चीप होंगे तो वो अभी कैश रखते हैं ताकि बाद में वो इन्वेस्ट कर सके। इंटरेस्ट रेट चेंज भी स्पेकुलेटिव डिमांड को अफेक्ट करता है। लेवल ऑफ इनकम। इनकम और डिमांड फॉर मनी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब लोगों के पास इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, इसलिए ज़्यादा इनकम होने पर ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा होती है मनी की। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का डिमांड फॉर मनी पर इनवर्स रिलेशन होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तब लोग इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं rather देन द कैश को होल्ड करके रखते हैं। इसलिए हाई इंटरेस्ट रेट पर डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है और लो इंटरेस्ट रेट पर डिमांड ऑफ मनी वो बढ़ जाता है। प्राइस लेवल। अगर डिमांड में प्राइसेस बढ़ रही है तो फिर वो इन्फ्लेशन के रूप में सामने आता है। तो सेम गुड्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होता है, इसलिए प्राइस लेवल बढ़ने से डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमी में बैंकिंग और डिजिटल सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, तो जैसे पेटीएम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो लोगों को ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट होने पर डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है इकोनॉमी में अवेलेबल जितने भी पैसे, कैश, कॉइन और बैंक डिपॉजिट सब इंक्लूडेड होते हैं। इंडिया जैसे देश में मनी को सप्लाई आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक, कंट्रोल करता है एंड कई और फैक्टर्स है जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। मनी सप्लाई का कंट्रोल करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज। इंडिया में आरबीआई अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाता है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। अगर मनी सप्लाई को कम करनी होती है तो वो रेट्स बढ़ा देते हैं और सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब बैंक ज़्यादा लोन लेते हैं तो वो क्रेडिट क्रिएशन होता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। जब बैंक लेंडिंग कम कर देता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। पब्लिक डिमांड फॉर मनी। लोगों का बिहेवियर भी मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अगर लोग बैंक से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो वो सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ा देता है, लेकिन बैंक का डिपॉजिट्स कम कर देती है। अगर लोग ज़्यादा पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है और जिससे ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ जाता है। गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और बोरोइंग पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से ज़्यादा पैसे बोरो करती है तो वो नया पैसा इकोनॉमी में एंटर करता है। ज़्यादा
गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, स्पेशली जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ जाता है, डोमेस्टिक का मनी सप्लाई बढ़ जाता है। जब ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं तो फॉरेन पेमेंट होती है, तो मनी सप्लाई पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे बिजनेसेस एक्सपेंड करती है, बैंक ज़्यादा लोन्स देते हैं, लोग ज़्यादा बोरो करते हैं, तो इससे मनी सप्लाई नेचुरली बढ़ जाता है। रेसेशन और या फिर स्लो डाउन के टाइम पर बोरोइंग कम हो जाती है, जिससे कि मनी सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। टेक्निकल एंड बैंकिंग डेवलपमेंट, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जैसे डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम्स कैश की ज़रूरत को कम कर देते हैं और ट्रांजैक्शंस फास्ट बना देता है, जिससे बैंक्स इफेक्टिवली क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं, जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर टुडेज लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। एंड कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।